निशिकांत भागलपुर में नहीं, अब देवघर में करेंगे वोट। तो क्या सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं गोड्डा सांसद? क्या खूब कहा है किसी ने, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। राजनीति में कहा जाता है अगर आपकी ख्वाहिशें खत्म हो गई तो मानो सियासी जीवन खत्म हो गया। ये कहा जा सकता है कुछ ऐसे ही वाक्यों को अपना मूल मंत्र मानकर गोड्डा सांसद सह भाजपा के कद्दावर नेता निशिकांत दुबे अपने मंजिल की ओर कूच कर रहे हैं। ये सच है, सियासत में वो हर दिन एक नया इतिहास रच रहे हैं। सियासतदान कहते हैं निशिकांत एक नए मंजिल की तलाश में है। ऐसे तो 2009 से ही निशिकांत दुबे का सीएम बनने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन राजनीति जानकार इसको सिरे से खारिज कर रहे थे। उनका तर्क था किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां का वोटर बनना अनिवार्य है, जबकि निशिकांत दुबे बिहार के भागलपुर जिले के वोटर हैं। ये किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता है। ये उन दिनों की बात थी, वर्तमान में माजरा कुछ और ही है। अब गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे देवघर विधानसभा के वोटर है। वो तर्क अब उन्होंने खत्म कर दिया जो उन्हें सीएम बनने से रोक रहा था। 2024 लोकसभा चुनाव तक बिहार के भागलपुर जिला का वोटर रहे निशिकांत दुबे वर्तमान में विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड के देवघर जिला के वोटर बनकर सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। कभी बिहार के रहे वोटर निशिकांत अब देवघर विधानसभा सभा क्षेत्र के बीएड कॉलेज 2 में 20 नवंबर को अपना मतदान करेंगे। निशिकांत के पिच पर भाजपा कर रही फील्डिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में संथाल परगना केंद्र बिंदु है। ऐसे भी कहा जाता है रांची का सिंहासन संथाल परगना के रास्ते ही जाता है। संथाल की 3 लोकसभा सीट में महज एक पर जीत हासिल करने वाले भाजपा विधानसभा में कोई भी मौका चूकना नहीं चाह रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में कभी भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे आदिवासियों की घटती जनसंख्या, धर्म परिवर्तन, बांग्लादेशी घुसपैठ, गौ तस्करी जैसे एजेंडा के दम पर 4 बार लगातार जीत दर्ज करने में सफल रहे। उसी मंत्र को भाजपा विधानसभा चुनाव में मुख्य हथियार बनाते हुए विरोधियों पर बरसते हुए देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, निशिकांत ने संसद में भी इस तरह के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाते हुए विपक्ष को घेरने का प्रयास किया है। मंडल मुर्मू प्रकरण के निशिकांत का बाया औरा, इसमें कोई दो राय नहीं। सिद्धू कान्हू के छठे वंशज मंडल मुर्मू प्रकरण ने निशिकांत का सियासी औरा इजाफा लाया है। हेमंत सरकार के क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखने वाले निशिकांत पूरे कार्यकाल में हेमंत को घेरते नजर आए, एक भी मौका नहीं चुका। अगर भाजपा प्रदेश स्तर के अन्य नेताओं से तुलना की जाए तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो सबसे अग्रिम पायदान पर नजर आए। पूरे 5 साल तक एक मजबूत विपक्ष के रूप में राज्य सरकार को घेरते रहे। यूं तो गोड्डा लोकसभा के में 6 विधानसभा है, लेकिन निशिकांत का दायरा यहीं तक सीमित नहीं रहा। पूरे 5 साल तक उन्हें अपने बयानों से पूरे राज्य में हलचल बनाए रखा और आज भी भाजपा झारखंड के प्रभारी समेत सभी आला नेता निशिकांत के एजेंडा को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।